हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। स्टूडेंट, मैं अमलेश यादव, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, हेलो एल्किनोम हेलो एरिन का ये चैप्टर चल रहा है, जिसमें से हम पार्ट नंबर 2 अवेलेबल करा चुके हैं। आज हम आपको पार्ट नंबर 3 बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे कि पहले पार्ट 2 में जो कि स्ट्रक्चर से नाम बताए थे वह भी IUPAC ही नाम था, लेकिन इसमें हम क्या बताएंगे, नाम से स्ट्रक्चर आपको बता के सिखाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप बोर्ड के लिए तैयारी नहीं किए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं। लिखा है, निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। नाम लिखा गया है, आपको क्या बताना है, संरचना बनाना है इसका। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इसमें 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितना कार्बन की बात किया है। इसको देख के घबराने वाली बात नहीं है। पेंटेन की बात किया है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो आप लिखिए पहले 1 2 3 4 5, यानी आपने क्या लिया, 5 कार्बन लिया। काउंटिंग नंबर भी दे दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन तो हो गए, लेकिन तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, मेथिल। CH3 को बोलते हैं मेथिल। तो आप तीसरे नंबर पर जोड़ दीजिए CH3। ठीक, उसके बाद लिखा है 2-क्लोरो, यानी 2 यही दिखाई दे रहा है, इस पर आपको जोड़ना है क्लोरीन। ठीक, तो यानी ये कह रहा है कि 2-क्लोरो-3-मेथिल, फिर 1 2 3 4 5 के लिए पेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए इन जोड़ दिया। बस आप बैलेंसी पूरी कर दीजिए। यहाँ पर 1 बैलेंसी दिखाई दे रहा है तो 3 जोड़ दीजिए, 3 1 4 हो गया। यहाँ पर 1 और 2 की कमी है तो 2 लगा दीजिए। यहाँ पर 1 2 3 1 4। कार्बन की संयोजकता सिर्फ 4 ही होती है, 4 हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 2 3, 1 की कमी है तो लगा दीजिए 1। यहाँ पर 1 है तो सिर्फ हमें 3 ही लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला का स्ट्रक्चर। चलिए दूसरा वाला बताते हैं हम आपको। क्या लिखा है, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो इसमें देखिए एक शब्द आ गया है बेंजीन। बेंजीन मतलब जिसकी श्रृंखलाएं बंद होती हैं। आपको पता होगा, आप अवगत कर चुके होंगे पहले ही। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक, बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, उसके बाद बोला है पैरा ब्रोमो क्लोरो, यानी पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन भी होना चाहिए और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन भी। तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन में इस पोजीशन को बोला जाता है आर्थो, और इस पोजीशन को बोला जाता है मेटा, और इस पोजीशन को बोला जाता है पैरा। तो सिर्फ पैरा की बात किया है तो आमने सामने वाले दोनों पैरा ही होते हैं। पैरा अगर ये है तो पैरा ये भी है, क्योंकि पैरा के बाद फिर मेटा, फिर आर्थो, फिर ये पैरा। तो इस दोनों को ना यूज में लेके हमें केवल पैरा को ही लेना है। तो बोला है पैरा पर ब्रोमो जोड़िए और पैरा पर क्या जोड़िए, क्लोरो। हो गया दोस्तों, ये दूसरे का स्ट्रक्चर है। ठीक, चलिए तीसरे वाले का बनाते हैं। तीसरा में क्या लिखा है, देखिए इधर 1-क्लोरो-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर भी एक वर्ड आ गया है साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लो तो देखने में आपको बेंजीन जैसी दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअली में वो बेंजीन नहीं होती है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। देखिए ऐसा संरचना इसका होगा। ठीक, देखने में तो यही लग रहा है, लेकिन बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो लिखा क्या है, 1-क्लोरो। तो आपको पहले वाले, यानी पहला 1 2 3 4 5 6, पहले वाले पर लगाना है आपको क्लोरीन। ठीक, और लिखा है 4-एथिल, यानी चौथे नंबर पर 4 कार्बन हमें जोड़ना है। ठीक है ना, नहीं, चौथे नंबर पर क्या जोड़ना है, एथिल जोड़ना है। तो आप जोड़ दोगे 1 2 3 4, चौथा तो यही है, यानी आप जोड़ोगे CH2 CH3, यानी एथिल, यानी C2H5 पेन होता है। तो देखिए 2 कार्बन हो गया और 5 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, तो 1-क्लोरो-4-एथिल। ठीक, उसके बाद
इन सब के लिए बोलते हैं साइक्लो, जिसमें श्रृंखलाएं क्या होती हैं, ऐसे ही होती हैं लेकिन डबल बॉन्ड नहीं होता, तो साइक्लो ही लगाओगे। टोटल 6 कार्बन है, 6 के लिए होगा हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो लगा दोगे इन, हो गया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लो हेक्सेन। ये तीसरे का स्ट्रक्चर है दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं नंबर 4 का स्ट्रक्चर। तो नंबर 4 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा भी सावधानी घटी दुर्घटना घटी। लिखा है 2, फिर क्वेश्चन में लिखा है 2 क्लोरोफेनिल 1 आइडो ऑक्टेन। तो सबसे पहले हम ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन लेते हैं। तो चलिए 8 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ले लिए हमने, ठीक। अब आप काउंटिंग भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लगाया जाता है तो ऑक्टेन लिखा है, बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए इन जोड़ दिया, ठीक। अब देखते हैं पहले नंबर पे आयोडो। तो पहला आपका यही है तो आप यहाँ पर क्या जोड़िए, आयोडीन जोड़ दीजिए। पहले नंबर पर हो गया ये आयोडो। अब आते हैं, इसमें लिखा है कि दूसरे कार्बन पर पूरा फेनिल होना चाहिए। दूसरा कार्बन दोस्तों यही है, तो दूसरे कार्बन पे आपका क्या होना चाहिए, फेनिल होना चाहिए, ठीक। और साथ साथ में क्या लिखा है, 2 क्लोरो, यानी क्वेश्चन में आ गया, यानी आप फेनिल की बात कर रहे हो, इस कार्बन श्रृंखला की बात नहीं करोगे। कार्बन श्रृंखला केवल यही दिखा रहा था कि दूसरे नंबर पर आपको फेनिल, तो दूसरे नंबर पर फेनिल हो गया। लेकिन अब 2 क्लोरो, इस फेनिल में ये पहला वाला कार्बन, ये दूसरा वाला, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, यानी 2 क्लोरो, यानी दूसरे नंबर पर आपको इसी पर क्या जोड़ देना है, क्लोरीन जोड़ देना है। देखिए ये 2, फिर क्वेश्चन में 2 क्लोरोफेनिल 1 आइडो ऑक्टेन, ये इसकी संरचना होगी। आप बैलेंसी पूरा करोगे, यहाँ पर 3 कार्बन, क्योंकि 3 1 4, यहाँ पर 1 2 2 4, यहाँ पर 1 2 2 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। 4 से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, 4 ही संयोजकता होती है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन रहेगा और इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3 1 4, ठीक। इसमें आप 1 2 यानी 2 इसमें भी लगा दोगे। ये हो गया आपका चौथे का। चलिए हम आपको 5वां वाला करके बताते हैं। तो 5वां वाला आपको कहाँ बताएं, हम यहाँ पे बता देते हैं। नहीं अभी ये भी वाला यहाँ पर करके बताते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखा है, लिखा है 2 ब्रोमो, क्या लिखा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी ब्यूट का माने 4 कार्बन, 1 2 3 4, सही है। ब्यूट का माने 4 कार्बन, आप 1 2 3 4 को काउंटिंग भी कर दीजिए। उसके बाद लिखा क्या है, दूसरे नंबर पर ब्रोमीन जोड़ा है, तो दूसरा नंबर तो यही है, आप लिख दोगे ब्रोमीन, हो गया। बस आप बैलेंसी पूरा कर दीजिए, यानी यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 2 3 1 4 होगा और यहाँ पर 3 होगा। इसकी भी संरचना हो गई पूरी। अब आते हैं कौन, यानी VI, ठीक दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं VI वाला। VI में सबसे पहले देखिए लिखा क्या है, 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। तो यहाँ पर भी थोड़ा हमें जगह लेना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर है आपका VII यानी 6वां। तो सबसे पहले हेप्ट माने 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 कार्बन इसमें दिया हुआ है और 7 कार्बन के बाद चलिए पहले काउंटिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो तीसरे नंबर पे पहले आप क्या करिए, आयोडो जोड़ा है ना, तीसरे नंबर पे आयोडो जोड़ दीजिए। चलिए तीसरे नंबर पर आयोडीन हम जोड़ दे रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है, 4 तृतीयक ब्यूटिल, यानी चौथे नंबर कार्बन पे हमें तृतीयक दिखाना है। चौथा कार्बन तो यही है, तो चौथे वाले कार्बन पे हमें क्या लिखना है, तृतीयक ब्यूटिल। कार्बन तो 4 को लेना है लेकिन तृतीयक ही दिखाना है, यानी 1 2 3, ठीक है ना, यही है आपका। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें, यानी बैलेंसी पूरा करेंगे, CH3 CH3 और ये भी CH3 होगा। यहाँ पे देखिए तृतीयक उसे कहते हैं, मतलब जो कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला से जो कार्बन जुटा है, वह कार्बन अगर
3 कार्बनों से घिरा है तो तृतीयक कहेंगे। यानी देखिए हाई श्रृंखला हो गया, इस श्रृंखला से ये कार्बन अगर टोटल 3 कार्बन से जुटा हो तो तृतीयक कहेंगे। अगर ये सिर्फ इसको मिटा दें हम यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कार्बन से गिरता है तो हम द्वितीयक कहते हैं इसे। ठीक है, तो समझ में आ गया। बाकी 1 2 3 4 के लिए हम ब्यूट का यूज करते हैं और ये इसीलिए लिख दिया तृतीयक ब्यूटिल। ठीक, तो ये हो गया ये इसका स्ट्रक्चर। बैलेंसिया पूरा कर दीजिए यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3। इसका होगा ये स्ट्रक्चर। अगला ये दिखा रहा है कि 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। तो दोस्तों इसको बताने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्पेस को खाली कर लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसे उतार लीजिए। ठीक, चलिए आगे मिटा के भी आपको हम बताते हैं। अगर आपको वीडियो का स्पीड धीरे लग रहा है तो आप अपने हिसाब से वीडियो के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक, और इसे बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए आप, बाकी हम आपके साथ हैं। चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन, यानी इसमें भी बेंजीन बनाया है। तो पहले आप बेंजीन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है VII। ठीक, तो पहले आप बेंजीन बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर बेंजीन बना दिया। आप बेंजीन में डबल बॉन्ड ना बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरे नंबर पर मेथिल, आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर बेंजीन में यही होता है। ठीक, दूसरे नंबर पर मेथिल है तो यहाँ पर जोड़ोगे CH3, लेकिन चौथे पर लिखा 4 द्वितीयक ब्यूटिल। इससे पहले अभी बताया हूँ द्वितीयक उसे कहते हैं कि किसी श्रृंखला या किसी एरोमेटिक से जुड़ने वाला जो कार्बन होगा, यदि 2 कार्बन से घिरा होगा तो द्वितीयक, अगर 3 से जुड़ा होगा तो तृतीयक। तो यहाँ पर क्या लिखा है 4 द्वितीयक, यानी इस कार्बन से जो कार्बन जुटा होगा क्या लिखा होगा द्वितीयक, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बनों से घिरा होगा। ठीक, ये और ये। ठीक, ये हो गया आपका चौथे नंबर पर। और आगे क्या लिखा 1 ब्रोमो, यानी पहले वाले कार्बन पर आपका क्या होना चाहिए ब्रोमो। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, यानी क्या लिखा 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल। ठीक, नहीं इसमें थोड़ा गड़बड़ा ये रहा है कि अगर ये 4 द्वितीयक ब्यूटिल है तो हमारा यहाँ पर 4 द्वितीयक क्या बन रहा है फिर 4 द्वितीयक प्रोपिल बन जा रहा है, ब्यूटिल नहीं, क्योंकि ब्यूटिल में 1 2 3 4 कार्बन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर 3 दिया है। तो इसीलिए आप थोड़ा सावधानी का यूज करके आप यहाँ पर 1 कार्बन और बढ़ा दोगे, तब देखिए 1 2 3 4 कार्बन हुआ कि नहीं हुआ, 4 कार्बन हो गया। तो कितने लोग सोच रहे हैं कि सर आप यहाँ पर क्यों जोड़े हैं, आपको यहाँ पर भी तो जोड़ देना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये कार्बन जो इससे जुटा है चारों तरफ से गिर गया, 1 2 3 तरफ से गिर गया, तब तो तृतीयक हो गया, जबकि यहाँ पर लिखा क्या है द्वितीयक। तो इसीलिए हमें यहाँ पर नाम लगा के हमें इसे 2 बना के यहाँ पर 3 बनाना पड़ेगा। यानी देखिए इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि इसके बाद में जुटा है, इसीलिए इस कार्बन को सिर्फ इसने और इसने यानी 2 कार्बन ने घेरा हुआ है, इसलिए द्वितीयक होगा। ठीक है, तो इसका संरचना होगा ये। ठीक, आगे वाला आपको बताते हैं। तो आखिरी वाला जो हमारे पास बचा है, केवल यही एक बचा है, यानी VIII। चलिए देखते हैं इसको। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है ब्यूट का माने 4 कार्बन। तो पहले 4 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4। ठीक, आपने 4 कार्बन ले भी लिया, गिनती भी कर दीजिए 1 2 3 4। ठीक, 4 कार्बन में आप देख पा रहे होंगे कि 1,4 डाई ब्रोमो, यानी पहले और चौथे नंबर पर ब्रोमीन जोड़ा है। तो आप यहाँ पर भी ब्रोमीन जोड़िए और चौथे नंबर पर भी ब्रोमीन जोड़िए। ठीक, 1,4 डाई ब्रोमो का काम पूरा हो गया। बचा क्या है 2 इन, यानी ब्यूट के बाद, ब्यूट मैंने 4 कार्बन तो हो गया, उसके बाद लिखा है 2 इन, यानी दूसरे वाले कार्बन पर इन का मतलब डबल बॉन्ड।
दूसरा वाला कार्बन तो यही है, दूसरे वाले कार्बन के बीच में हमें जोड़ना है डबल बॉन्ड। ये बन गया इसकी संरचना। आप बैलेंसी पूरी कर दीजिए। 1 2 हाइड्रोजन की जरूरत है यहाँ पर, 1 2 3 को है तो सिर्फ एक लगाना है तभी तो 4 पूरा होगा। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 1 4, यहाँ पर देखेंगे तो 1 और ये 2 हाइड्रोजन की जरूरत है 2 लगा दीजिए। तो दोस्तों ये हो गया 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक, आप इसे नोट करिएगा और इसकी अच्छे से तैयारी करिएगा, और जो नो समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।